हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आज हम पॉलीटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है मापन। इसके कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे जो कि पॉलीटेक्निक संयुक्त परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मापन, ठीक है, तो कुछ हम इसका परिचय देख लेते हैं। मापन परिचय: किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक यानी कि मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। नंबर 1, आंकिक मान, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है अर्थात ये बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मात्रक: राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप लोग ये चैप्टर समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, ठीक है, प्रश्न है, बालू के कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 1.6 × 10⁻⁶। ओके, 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि बी 6 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकेंड। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोफोन है। ठीक है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि 10⁶। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻⁶ नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि सी 10⁻15। किसी तारे में, ठीक है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। तो यानी कि कितनी दूरी किलोमीटर में होगी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी 4.73 × 10⁻13। ठीक है, एक माइक्रोफोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। तो एक माइक्रोफोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 10⁻6। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का। ओके, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिमी है। तो वर्नियर स्थिरांक का मान है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि डी 0.05 सेंटीमीटर। केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि ताप का केल्विन राशि का मात्रक है। लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो MKS प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम
3.2 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का यानी कि 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिमी में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 3.216 सेंटीमीटर। किसी सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.4 मिमी के भागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के समान हैं। सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ए 0.39 मिमी। ठीक है। एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है। उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 74 मीटर पर सेकेंड। एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि मीटरी का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि एसआई पद्धति में है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻⁻26 ग्राम है तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि 0.1097 × 10⁻26। ओके। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 0.02 मिमी। ओके। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि पेंच। एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोफोन होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 10⁻22। किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 5.0 ग्राम है तथा आयतन 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। शून्य 0.0605 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि यहाँ पर 4 सार्थक अंकों की संख्या है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 × 10⁻⁻25 ठीक है किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 10⁻⁻24। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अगर आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे चैनल पर कराए जाएं तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।